क्या सच में एप्स्टीन फाइल्स में दबे हैं दुनिया के कई बड़े नेताओं के प्राइवेट फोटो और वीडियो? इस फाइल से आखिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आखिर क्यों जुड़ रहा है? क्या है आखिर इस फाइल में जिसके बाहर आते ही अमेरिका से लेकर भारत और यूरोप तक राजनीतिक भूचाल आ सकता है? क्या सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि भारत के भी कुछ बड़े नेता और उद्योगपति भी एप्स्टीन फाइल्स के अंधेरे पन्नों में कहीं दर्ज हैं? और अगर ऐसा है तो फिर अब तक किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल्स चर्चे में है। आपने भी कहीं ना कहीं इसका नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स क्या है और इन दिनों ये ट्रेंड में क्यों है? आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई और जेफरी एप्स्टीन नाम का ये आदमी इतना ताकतवर कैसे बन गया जिसको बचाने के आरोप अमेरिका के राष्ट्रपति तक पर लगे। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो बाहर से एक सफल फाइनेंसर और धनबली दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा नेटवर्क चला रहा था जहां पैसा, सत्ता और देह तीनों का खुला सौदा होता था। 1990 के दशक में एप्स्टीन ने अमेरिका की सबसे ऊंची सत्ता तक अपनी पहुंच बना ली। प्राइवेट जेट, प्राइवेट आइलैंड और बेशुमार शोहरत, दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियों से सीधा संपर्क। उसका प्राइवेट जेट जिसको बाद में लोलिता एक्सप्रेस कहा गया और कैरिबिया में स्थित उसका निजी आइलैंड आज भी दुनिया के सबसे बड़े रहस्य में से एक हैं। यहीं से शुरू होता है असली सवाल। सब कुछ सामान्य चल रहा था, एप्स्टीन रईसों की जिंदगी जी रहा था, लेकिन 2005 में पहली बार एक नाबालिग लड़की पुलिस के पास पहुंचती है और कहती है कि उसे पैसे के बदले यौन शोषण के लिए मजबूर किया गया है। जांच शुरू होती है। बस फिर क्या था, एक एक कर कई पीड़ित सामने आने लगती है और दर्जनों सबूत मिलते हैं और एक एक केसों में नाम सामने आने लगते हैं। 2008 में अमेरिका का सिस्टम अचानक धीमा पड़ जाता है और एप्स्टीन को एक बेहद आम सजा मिलती है। दिन में बाहर जाने की छूट, रात में मनपसंद जिंदगी और पीड़ितों को रखा जाता है अंधेरे में। यहीं से पहली बार दुनिया पूछती है आखिर इतने बड़े अपराध के बाद भी एप्स्टीन को बचा कौन रहा है। 2019 में एप्स्टीन दोबारा गिरफ्तार होता है। इस बार आरोप बेहद गंभीर लगते हैं। आरोप था नाबालिगों की सेक्स टैरिफिकिंग। टैरिफिकिंग का अर्थ होता है तस्करी, मतलब कम उम्र की बच्चियों की सरेआम तस्करी। अब लग रहा था कि सब कुछ बाहर आएगा, नाम, चेहरे, वीडियो, फोटो और ऑडियोज, और वो सच जिसे दुनिया सालों से जानना चाहती थी। लेकिन उससे पहले ही एप्स्टीन जेल में मृत पाया जाता है। सरकारी तंत्रों में इसे आत्महत्या कहा जाता है, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब जांच में यह पता चलता है कि घटना के वक्त कैमरे खराब थे और गार्ड सो रहे थे। यह राज आज भी राज है और सवाल आज भी जिंदा है कि क्या एप्स्टीन ने सच में आत्महत्या की या किसी बड़े नाम को छुपाने के लिए एप्स्टीन के जुबान को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब आते हैं असली मुद्दे पर, एप्स्टीन फाइल्स। आखिर क्या है ये वला जो इतने दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है? मृत एप्स्टीन के यहां जांच और खोजबीन में एक डिजिटल फाइल बरामद होती है जिसमें हजारों लाखों फोटो, वीडियो और ऑडियो थे। तो मामला यह है कि 19 दिसंबर को एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत दिवंगत एप्स्टीन के काले कारतूतों और उसके आइलैंड पर होने वाले गुमनाम खेल के पूरे फाइल को सार्वजनिक करने का आदेश आता है। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक फाइल नहीं है, यह हजारों दस्तावेज, कोर्ट रिकॉर्ड, फ्लाइट लॉग, ईमेल और गवाहों के बयानों का एक जखीरा है। इन फाइलों में दुनिया की कई नामचीन हस्तियों के नाम संदर्भ के तौर पर सामने आते हैं। यहां एक बात साफ समझनी जरूरी है, नाम होना अपराध का सबूत बिल्कुल नहीं होता, लेकिन नाम होना सवाल पूछने की वाजिब वजह जरूर बन जाती है। सवाल यह भी उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू जैसे नाम एप्स्टीन से आखिर कैसे जुड़े?
कहीं सामाजिक संबंध, कहीं कारोबारी मुलाकात या कहीं निजी यात्राएं। और यहीं से मीडिया पूछती है कि क्या एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी था या किसी बड़े सिस्टम का मोहरा। अब भारत का एंगल। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स से जुड़ने का दावा करता है। कांग्रेस का दावा है कि जुलाई 2017 का प्रधानमंत्री का इजरायल दौरा एप्स्टीन से जुड़ा था, जिस पर भारत की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सफाई में इस मामले को खारिज किया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी के नाम को एप्स्टीन फाइल से जुड़ने को राष्ट्रीय शर्म का विषय बताया है। हालांकि अब तक एप्स्टीन फाइल्स में किसी अन्य भारतीय नेता या उद्योगपति पर कोई सीधा कानूनी आरोप साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन सवाल फिर भी उठता है कि क्या ग्लोबल एलिट नेटवर्क में सिर्फ पश्चिमी देश हैं? और एप्स्टीन से जुड़े मेल में आखिर प्रधानमंत्री का नाम कैसे सामने आया? क्या एप्स्टीन जैसे लोग अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, फाइनेंस और राजनीति में सक्रिय थे? जब एप्स्टीन जैसे लोग अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, फाइनेंस और राजनीति में सक्रिय थे तो क्या भारत पूरी तरह अलग थलग था? यही कारण है कि भारतीय सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एप्स्टीन फाइल्स को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर फाइलें पूरी तरह सार्वजनिक हुई तो क्या कुछ ऐसे नाम भी सामने आएंगे जिनके बारे में आज कोई सोच भी नहीं सकता। एप्स्टीन का निजी आइलैंड आज भी सबसे बड़ा रहस्य है, और रहस्य है वो लाखों तस्वीरें जो उस फाइल में कैद हैं। कौन वहां गया, किस मकसद से गया और वहां आखिर क्या हुआ? इन सवालों के जवाब आज भी कई दस्तावेजों में कैद हैं, यानी हजारों काले कारनामे अब भी ढके हुए हैं। तो एप्स्टीन फाइल्स आज ट्रेंड में क्यों है? क्योंकि यह मामला सिर्फ सेक्स ट्रैफिकिंग का नहीं है, यह सत्ता, सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय साइलेंस का मामला है। यह उस सच्चाई का आईना है जहां पैसा कानून से तेज चलता है, और अगर सच्चाई को दबा सकता है तो अंत में सवाल यही है कि जिससे हमने शुरुआत की थी, क्या एप्स्टीन फाइल्स में ऐसे फोटोज और वीडियो हैं जो बाहर आए तो दुनिया की राजनीति हिल सकती है? क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का एक विजुअल को शेयर कर यह दावा पेश किया गया कि एप्स्टीन फाइल्स से जुड़ा हुआ यह विजुअल है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप लड़कियों के बीच घिरे हुए हैं। क्या कुछ नाम सिस्टम के दीवारों के पीछे आज भी सुरक्षित है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ पाएगी और उस राज से पर्दा उठ पाएगा जो इस दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक है कि क्या है आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स? या एप्स्टीन फाइल्स हमेशा अधूरे सच की कहानी बनकर रह जाएगी? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय में बता सकते हैं, और राय बताने के लिए स्वतंत्र हैं कि आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स नाम की बला आपके हिसाब से क्या है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है।